बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस काजी फाइज नोटिस भी वापस। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी के मामला एफबीआर को भिजवाने पर इख्तलाफी नोट। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदाद पर टैक्स के मामले का मुतल्लिका फोरम पर जायजा लेने का हुक्म। एफबीआर 7 रोज के अंदर नोटिस जारी करे। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल की जाएं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तमाम फरीकैन को सुनेगा। फैसला करके 75वें रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कार्रवाई करने की मजाज होगी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत का आखिरी रोज। अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, आइन और कानून के पाबंद हैं, इसी के मुताबिक काम करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने केस का फैसला महफूज किया, जो चंद घंटे बाद सुनाया गया। शिकस्त का और हार का नहीं है, टेक्निकली तो हम जीत गए हैं। जुडिशल अकाउंटेबिलिटी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगा दी, अपने जजेस पे लगा दी, तो मैं सलूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सारा का सारा ताल्लुक़ अब गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लुक़ अब एफबीआर का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डायरेक्ट है। किसी की हार जीत का केस नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हमारी फतह हुई। खुद एहतसाबी पर जजेस को सल्यूट। मनी ट्रेल दुरुस्तगी का तयन एफबीआर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। बैरिस्टर फरूक नसीम की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। ये हरगिज़ किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। एक लफ्ज़ बदनीति का इस्तेमाल किया गया, 13 सफ़ाती जजमेंट है, इसको बारहा पढ़ा है, आपको कहीं वो लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा। कहीं भी इस पूरे के अंदर ना ही एसेट रिकवरी यूनिट का नाम मिला। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन, किसी की जीत हुई ना हार। अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अदलिया की आज़ादी और बालादस्ती सबसे मुकद्दम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी मामले की तहकीकात कर सकती है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला वजीर आजम को आगाह कर दिया गया। इमरान खान से कानूनी टीम की भी मुलाकात। मामले पर मुशावरत। कोर कमेटी इजलास में भी रेफरेंस खारिज होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अदालत उस्मा के फैसले का खैर मकदम। मुत्तहिदा अपोजिशन का सदर मुमलिकत और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत सामने आ चुकी, फिलफौर बंद किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का मुश्तरका बयान। एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की खुदा है। एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है। कौम के लिए, पूरी दुनिया में लोगों के लिए मुबारकबाद का दिन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मिठाइयां तकसीम। अदलिया आज़ाद। आज पाकिस्तानी तारीख का सुनहरी दिन है। वुकला रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस 23 मई 2019 को भिजवाया। 29 मई को जस्टिस काजी फाइज ईसा का सदर मुमलिकत को खत, कई सवाल उठाए। 12 जुलाई 2019 को अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पेश की। शो कॉज नोटिस जारी होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कार्रवाई चैलेंज कर दी। 21 अगस्त 2019 को बार काउंसिल ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 12 सितंबर को लार्जर बेंच बना। कुल 46 समातों के बाद फैसला।
रूठों को मनाने का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर वजीर दिफा परवेज खटक का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबिता। आज मुलाकात का भी इम्कान, 6 निकाती एजेंडे पर बातचीत मुतवक्के। 3 आलमी मालियाती इदारों के साथ $1500 मिलियन के मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक शामिल। पूरे मुल्क से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत, SOPs पर अमल लाजमी करार। बैनुल-अक़वामी परवाजें आज से बहाल हो जाएंगी। बेकाबू कोरोना मजीद 136 जाने ले गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3229 हो गई। मुल्क भर में 1,65,062 मरीज। सिंध में 62,269, पंजाब में 61,678 शहरी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182 और बलूचिस्तान में 8,998 केस। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। कराची के 41 यूसीज के शदीद मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज। जिला कुरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती और मलीर शामिल। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी, सिर्फ किराना और मेडिकल स्टोर्स पर। घोटकी में रेलवे स्टेशन के करीब दुकान में धमाका, 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। वकवा पर पहुंचने वाली बॉम्बे डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, 1 एहलकार जाँ बहक, 7 जख्मी। नुकसानदेह हो सकता है, फवाद चौधरी की शहरियों से एहतियात की अपील। में लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर भी शामिल। चीनी फौज ने एहलकारों को खारदार तार लिपटे डंडों से मारा। भारत की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देकर खारिज कर दिया। इस फैसले में कहा गया है कि FBR जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक 7 रोज में नोटिस जारी करे और इनकम टैक्स कमिश्नर 60 रोज में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज, शोकाज नोटिस भी वापस। इनकम टैक्स कमिश्नर को 60 रोज में टैक्स से मुताल्लिक कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया जाता है। FBR जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को प्रॉपर्टी से मुताल्लिक 7 रोज में नोटिस जारी करे और उनसे बरतानिया में खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदन पूछे। नोटिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकारी रिहाइश गाह पर भिजवाए जाएं। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर तमाम फरीकैन को सुने और इनकम टैक्स कमिश्नर कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालती फैसले में कहा गया है कि इनकम टैक्स कमिश्नर 60 रोज में टैक्स मामले से मुताल्लिक कार्रवाई मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बतौर सेक्रेटरी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट पेश करेगा। अगर 100 रोज में तहकीकात मुकम्मल ना हुई तो FBR सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को वजाहत देगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार देना 10 जजेस का मुश्तरका फैसला था, जबकि 3 जजेस याहिया अफरीदी, मंसूर शाह और मकबूल बाकिर ने इख्तलाफी नोट में कहा कि मामला FBR को भेजने के बजाय खत्म किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चे दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBR को जवाब दें और अगर कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान से बाहर है तो बरवक्त फराहम करें। इनकम टैक्स कमिश्नर अपनी कार्रवाई को किसी मोड़ पर इल्तवा न दे। हुकूमती वकील फरोग नसीम का कहना है कि मामला किसी की जीत या हार का नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हमारी फतह हुई है और खुद एहतसाबी पर जजेस को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल की दुरुस्ती का मामला FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तय होगा। आइंदा क्या कार्रवाई होगी ये तयन काउंसिल सो मोटो पावर में करेगी। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। केस में हारा नहीं, एक्चुअली केस तो जीत गया और इस तरह जीत गया कि पिटिशनर की प्रेयर ये थी कि ये रेफरेंस और शो कॉज नोटिस ये तमाम चीज़ें कलअदम कर दी जाएं और मज़ीद कोई कार्रवाई ना हो, जबकि हमारा ये स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 3 तरीक़े हैं जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो प्रोसीड करती है।
یا تو پریڈینشیل ریفرنس کے تھرو کرتی ہے یا کوئی انفارمیشن دے دے، یا تیسرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو اس کے پاس اپنی پاورز ہیں، اس سے وہ پروسیجر سٹارٹ کر لے. اور سپریم کورٹ سے ہم نے یہی استدعا کی کہ بے شک ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی پاور ہے جس کو اس انفارمیشن کے لیے کنسیڈر کر لیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں جو تیسرا والا پروپوزل تھا یعنی سو موٹو پاور، ایک تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگس جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایسا کر لے کہ یہ ایف بی آر، یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، ایف بی آر چلا جائے اور ایف بی آر میں بیگم صاحبہ سے وہ پوچھ گچھ کر لے، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسی کنسنٹ دی. جبکہ پٹیشنر خود اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ایف بی آر بالکل نہیں جائے گا، تو سپریم کورٹ نے اس کو ایف بی آر بھیج دیا، تو وہ بھی ان کی شکست ہو گئی. بیرسٹر شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے، کسی کی جیت ہوئی نہ ہی ہار. مختصر فیصلے میں بدنیتی کا لفظ استعمال ہوا، نہ ہی ARU کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ کسی معزز جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ہی تحقیقات کر سکتی ہے. حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے. یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے. ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کی روشنی میں جو اس کے لیے اسکیم آف تھنگس طے کی گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں. جو بھی رپورٹ ہوگی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی اور اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. جس دن آپ نے اپنا ریفرنس بنا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا، اس کے بعد یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل اور کنسرنڈ جج کے بیچ ہوتا ہے. ایسے ہی ڈیسیجن اناؤنس ہوا، اس کے بعد ایک اس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ شاید یہ کسی کی جیت ہے یا کسی کی ہار ہے. یہ ہرگز کسی کی جیت نہیں ہے اور کسی کی ہار نہیں ہے. یہ وہ پروسیس ہے جو جمہوری معاشروں میں کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی بھی اور رنگ میں پیش کرنا بڑا غلط ہے. ایک لفظ بدنیتی کا استعمال کیا گیا، 13 صفاتی ججمنٹ ہے، اس کو بارہا پڑھا ہے، آپ کو کہیں وہ لفظ نظر نہیں آئے گا. نہ ہی ایسٹ ریکوری یونٹ کا نام ملا آرڈر کے اندر، نہ ہی ان کا کوئی ذکر ملا. باقی جو بھی فیصلہ تفصیلی بھی آئے گا وہ ہمارے لیے آف کورس گائیڈنس ہے. پروسیڈنگز کے دوران گورنمنٹ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر ہم اس معاملے کو ایف بی آر کی طرف بھیج دیں، پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ اگر عدالت یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس معاملے پہ پٹیشنر نے ایگری نہیں کیا. ہم نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیجیے، اور فی الحال تو اپیل کا کوئی سوال نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ